आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर। दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी को खत्म करने की साजिशें चलती हुई नजर आ रही। राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को खत्म करने की बात खुद राहुल गांधी ने कही है कि उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की चालें और साजिशें बनाई जा रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभिषेक शर्मा जी मौजूद हैं, उनकी वीडियो की तरफ चलेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के जाल और पैंतरे बनाए जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म कर देना चाहती है? ओहो। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस भीड़ को देखिए और इस भीड़ के बीच राहुल गांधी को देखिए। यह भीड़ कहां की है, कुछ देर बाद देखिए। जाओ जाओ आप लोग जाइए। इस भीड़ का हुजूम क्या दिखा रहा है दोस्तों? यह भीड़ का हुजूम यह बता रहा है कि राहुल गांधी के समर्थक और उन्हें चाहने वाले उनसे मिलने सुल्तानपुर की अदालत में पहुंचे हैं, जहां आज राहुल गांधी को हाजिर होना था। मुद्दा आज का नहीं है दोस्तों, 2019 से चुनावों के पहले का है, जिसमें राहुल गांधी ने 2019 से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है जिस पर खून करने का आरोप है। उन्होंने यह प्रहार पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह पर किया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि सुल्तानपुर की अदालत में अमित शाह यह केस दर्ज नहीं करते, भाजपा का एक कार्यकर्ता केस दर्ज करता है। याद कीजिएगा दोस्तों, भाजपा के इससे पहले जब वो मामला सामने उभर कर आया था जिसमें राहुल की सांसदी चली गई थी, जब उन्हें घर से बाहर कर दिया गया था, मोदी और चोर वाला मामला, उस वक्त भी राहुल ने किस पर हमला बोला था? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर इन चारों में से किसी ने केस दर्ज नहीं किया। गुजरात में किसी ने केस दर्ज किया और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर बयान देते हैं, सीधे ही वो कानूनी कार्रवाई तेज हो जाती है और राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। बताइए। अब उन्हें आज अदालत में पेश होना पड़ा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अदालत में दरअसल उन्होंने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। दैनिक भास्कर कहता है, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। यहां उन्होंने बयान दर्ज करवाए, जज से कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल करीब 16 मिनट तक कोर्टरूम में रहे। 12 अगस्त को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 12 अगस्त को। और राहुल से मिलने के लिए देखिए किस तरह से वहां पर भीड़ उमड़ी हुई थी। मगर राहुल गांधी अब भी मुद्दे पर बने हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से, युवाओं से मुलाकात की, पेपर लीक के शिकार युवाओं से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। आइए उसका एक नजारा देखते हैं। नीट वाले कौन है? सर इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक फिर से एग्जाम हो। सर एग्जाम में वही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है सर। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे मतलब आपने कितनी बार लिया है नीट का एग्जाम? सर इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, लेकिन अगर कितने वोट कितने आए? सर 600 621 आए सर। सर आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है पूरा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। राहुल से मिलने हजारों की संख्या में वहां भीड़ मौजूद थी दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, राहुल लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे, छात्रों से संवाद किया, उसके बाद वो एक मोची से भी मिले। जी हां, मोची से मिले हैं। देखिए दोस्तों, जहां राहुल गांधी जो हैं एक मोची से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर एक मोची जो हैं, जो जूते ठीक करते हैं, वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद इन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरी मदद कीजिए। आइए उस वीडियो के कुछ अंश देखते हैं।
कहने का अर्थ क्या है कि आप राहुल गांधी को कोर्ट केसेस में फंसाइए, संसद के अंदर उनके बयानों को नोच दीजिए, नोच लीजिए। आप लगातार उन पर प्रहार कीजिए, मगर वो व्यक्ति मुद्दे पर बना हुआ है। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले की बात है। राहुल गांधी से किसान मिलने आते हैं। पहले उन किसानों को मिलने ही नहीं दिया जाता है। बताइए। उसके बाद जब बवाल होता है तब मिलने की अनुमति मिल जाती है। मगर उसके बाद शाम को न्यूज चैनल्स पर एक टूल किट जारी होता है। यह कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी इन किसानों से तो मिल रहे हैं, मगर कर्नाटक में जो किसान मर रहे हैं, राहुल गांधी की आंखों में उस बात को लेकर आंसू क्यों नहीं है? राहुल गांधी उनके परिवारों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गोदी मीडिया ने यह खबर उन किसानों पर की होती तो बात समझ आती, मगर आपने उन किसानों का दर्द सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि आपको राहुल गांधी पर निशाना साधना था। एक नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने रहस्यमय तरीके से उस मुद्दे को उठाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी गोदी मीडिया ने यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछा है कि प्रधानमंत्री 700 किसान मर गए, आपका मुंह तक नहीं खुला? बताइए, जब किसान 700 संघर्ष किसान कर मर रहे गए, थे। 700। क्या गोदी मीडिया ने कभी प्रधानमंत्री से सवाल किया कि पहले आप 3 कृषि कानून ले आए और फिर रहस्यमय तरीके से वापस भी कर लिया और यह कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी? क्या गोदी मीडिया ने कभी प्रधानमंत्री से सवाल किया? क्या गोदी मीडिया ने कभी प्रधानमंत्री से पूछा कि जो किसान संघर्ष कर रहा था, आपने उसे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी तक बताया था, वो भी अदालत के एक दस्तावेज में? किसानों को यह सरकार गाली दे रही थी, मगर मजाल है गोदी मीडिया सवाल करे। गोदी मीडिया कर्नाटक के किसानों का दर्द सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि उसे राहुल गांधी पर निशाना साधना है, वरना इन्हें कोई चिंता नहीं है उन किसानों की। अगर आज की तारीख में किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है तो वो किसान सिर्फ पंजाब के, उत्तर प्रदेश के या सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं है। किसान इस पूरे देश का है। उसका दर्द सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। उसके दर्द को संबोधित किया जाएगा अगर वो कर्नाटक का भी होगा, अगर वो महाराष्ट्र का भी होगा, और अगर जो भी आंशिक तौर पर मुद्दों को उठाएगा वो राजनेता नहीं है। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया को किसानों के दर्द से कुछ नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधना है। मगर दोबारा अपनी इस बड़ी खबर की ओर लौटते हैं दोस्तों। देखिए सुल्तानपुर में किस तरह से भीड़ उनसे मिलने आई है। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए इस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर हैं लोकप्रियता के मायनों में। बताइए, सुनकर विश्वास नहीं होता दोस्तों, खासतौर से इस बात के मद्देनजर कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति की है। बावजूद इसके, जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी मुद्दों पर बने रहे। राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात की, युवाओं की बात की, वो मुद्दे जिनसे प्रधानमंत्री हमेशा बचते रहे। देश की जनता देख रही थी कि मुद्दों की कौन बात कर रहा है। देश की जनता देख रही थी कि अग्निवीर की कौन बात कर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई की कौन बात कर रहा है, और देश की जनता यह भी देख रही थी कि कौन मंगलसूत्र की बात कर रहा है, कौन मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहा है, कौन 2 भैंसों में से 1 भैंस मुसलमानों को देने की बात कर रहा है, और इन तमाम तरह की चीजें। मुद्दे पर कौन था, कौन नहीं, देश की जनता देख रही थी। और फिर भी प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर संसद से कहते हैं कि मेरा गला घोंटा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के रास्ते में रुकावटें, मगर दूसरी तरफ आप मंच से खड़े होकर खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप अपने आलोचकों का क्या हाल करते हैं, क्या हश्र करते हैं। आपसे कोई सवाल भी ना पूछा जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गुनाह है? बताइए। और अगर किसान नेता विपक्ष के साथ मुलाकात करते हैं तो शाम को इस तरह का टूल किट जारी करके इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, असली मुद्दों को संबोधित करने के बजाय। इन मुद्दों से मत भागिए प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी बात, नेता विपक्ष से संवाद कीजिए। नेता विपक्ष के खिलाफ प्रोपेगेंडा मत चलाइए, उन्हें इस तरह से अदालतों में मत फंसाइए, अदालती केसेस में मत फंसाइए। खैर यह हाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी खुशकिस्मत हैं जो अभी जेल में नहीं है, जेल में नहीं, मगर बाकी सब जेल में। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, महाराष्ट्र में कुछ नेता जो अब बाहर आ गए हैं, और अगर बाहर रहना है तो भाजपा की गोद में बैठे रहो।
गोद में ये बैठे। तमाम तथ्य हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरह से यहाँ पर अभिसार शर्मा जी ने A to Z बात करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आज बहुत सारे विपक्षी नेता जो हैं जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे नेताओं पर अभी भी इस तरह की रडार जो है लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है कि उनको भी जेल के अंदर पहुंचा दिया जाए। अभिसार शर्मा जी ने कहा कि किस तरह से ये बहुत बड़ी गनीमत है कि अभी राहुल गांधी जेल के अंदर नहीं है। जिस तरह से बड़े बड़े नेता, केजरीवाल जैसे नेता जो है जेल के अंदर मौजूद रहे, तो सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि अभी जो है अभी के तौर पर राहुल गांधी जेल के अंदर मौजूद है। और किस तरह से जिनके बारे में यह बातें कही गई, अमित शाह जी के बारे में जिस तरह की बात राहुल गांधी ने कही, अमित शाह जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थकों ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया। अब ये पूरी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग इसको देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।